नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में शिक्षक स्व आकलन सीजी स्कूल पोर्टल पर प्रगतिशील है, लेकिन जब अधिकांश जो शिक्षक साथी है हमारा कमेंट कर रहे हैं कि जब वे स्व आकलन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जैसे ही उसके सामने स्क्रीन आती है शिक्षक की जानकारी, वह उनको पूरी तरह से ब्लैंक दिखाई पड़ता है। तो उस स्थिति में वह अपना स्व आकलन कैसे भरे। तो साथियों चलिए आपको आगे वीडियो में बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने प्रोफाइल में संशोधन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी शिक्षक की जानकारी जो ब्लैंक आ रही है वह आपका भरा हुआ आएगा, जिससे कि आप आसानी से स्व आकलन कर सकते हैं और आपका नाम जो है अनआकलित शिक्षक की सूची में आ रहा है वह स्व आकलित शिक्षक की सूची में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करनी है, आपको लॉगिन कर लेनी है सीजी स्कूल पोर्टल में। लॉगिन करने के लिए इस प्रकार से इसकी आ जाती है, यहाँ पे आपको अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। तो इस तरह से लॉगिन करने पर आपको शिक्षक के रूप में लॉगिन कर लेनी है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं उसके बाद यहाँ पे हम मेनू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मेनू पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद पुनः शिक्षक के कार्य में जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमको दिखाई पड़ रहा है शिक्षक स्व आकलन। जैसे ही शिक्षक स्व आकलन पे क्लिक करते हैं पुनः टैब आता है शिक्षक स्व आकलन TSACG, उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से देखिए आपको आपका जो शिक्षक की जानकारी आपको इस तरह से पूरी तरह से आपको ब्लैंक दिखाई पड़ता है। इस स्थिति में क्या है कि आप अपना असेसमेंट तो कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपकी सूची है अनआकलित शिक्षक की सूची में दिखाई पड़ेगी, स्व आकलित में नहीं, यानी कि आपका जो स्व आकलन है वह आपका नहीं हुआ है। इस प्रकार से आपको सूची में दिखाई पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करनी है, आपको पुनः आपको बैक हो जानी है। इस प्रकार से आपको मेनू में जाना है। मेनू में जाने के बाद आपको शिक्षक के कार्य पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए सबसे टॉप में आपको दिखाई पड़ रहा है शिक्षक प्रोफाइल संशोधन, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है, जिसमें आपका शिक्षक का प्रकार, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी, राज्य, जिला, पता में आपका स्कूल का पता है, स्टेटस, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए टीचर जो कोड दिखाई पड़ रहा है वह आपका सिविलियन के बाद का कर्मचारी कोड आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपके वीडियो के द्वारा आपका जो नया एम्प्लॉय कोड है सिविलियन के बाद वाला ट्रेजरी वाला 11 अंक का वह सत्यापित नहीं किया गया है। इसी कारण से हो सकता है कि आपके जो शिक्षक की जानकारी है स्व आकलन में वह ब्लैंक दिखाई पड़े। तो उसके लिए क्या करना है, इस यहाँ पे जो आपको नया वाला टीचर कोड दिखाई पड़ रहा है इसको आपको क्लिक कर लेनी है यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद क्या करनी है, यहाँ पे आपका जो पुराना कर्मचारी कोड है पंचायत विभाग का 9 अंक वाला, उसको यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। इस प्रकार से आप फिल करने के बाद देखिए नीचे में आपको ऑप्शन दिया गया है और पंजीयन करे, तो आपको पंजीयन करे पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पंजीयन करे पे क्लिक करते हैं तो क्या हो जाती है, आपकी जो टीचर की प्रोफाइल है वह सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाती है। इस प्रकार से आपको मैसेज दिखाई पड़ेगा, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, उसके बाद आपकी क्या हो गई, प्रोफाइल अपडेट हो गई है पुराने एम्प्लॉय कोड के साथ। उसके बाद क्या करनी है, आपको यहाँ से लॉग आउट हो जाना है। जैसे ही आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपके सामने पुनः सीजी स्कूल का होम पेज आपको दिखाई पड़ेगा। इस तरह से अब पुनः आपको लॉगिन करनी है आपके मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू। तो जैसे ही आप फिर से लॉगिन होते हैं तो आपके सामने पुनः इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। तो आपको शिक्षक के रूप में फिर से लॉगिन हो जाना है, और लॉगिन होने के बाद पुनः आपको मेनू पे क्लिक कर देनी है। मेनू में क्लिक करने के बाद पुनः आपको शिक्षक के कार्य पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपको शिक्षक स्व आकलन पे आपको क्लिक करना है। फिर इस तरह से स्क्रीन आती है शिक्षक स्व आकलन TSACG, उस पर फिर से क्लिक कर देनी है। अब क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने स्क्रीन जो है यहाँ पे देखिए शिक्षक की जानकारी अब आपको पूरा भरा भरा आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आपका कर्मचारी कोड, नाम, लिंग, जन्म तिथि, पद नाम, स्कूल का पता, यूडाइस कोड, जिला, ब्लॉक, इस तरह से आपको भरा भुराया आपको दिखाई पड़ रहा है। जो आपकी पहले जब आप लॉगिन मतलब शिक्षक स्व आकलन क्लिक कर रहे थे तो वहाँ पे आपको इस तरह से शिक्षक की जानकारी पूरी तरह से ब्लैंक आ रही है, वो आपका देखिए आप फिलअप दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप पुराना कर्मचारी कोड को अपडेट करके इस प्रकार से आप अपना जानकारी को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से तो देखिए पूरी तरह से प्रोफाइल अपडेट करने के बाद जब फिर से हम लॉगिन करते हैं तो शिक्षक की जानकारी हमको पूरी तरह से भरा भुराया मिल रहा है। देखिए हमारे सामने का पुराना कर्मचारी कोड यहाँ पे शो हो रहा है, उसी के आधार पर यह शिक्षक की जानकारी दिखाई पड़ रही है। यानी कि यहाँ से स्पष्ट हो चुका है कि आपका जो नया एम्प्लॉय आईडी है वह डीडीओ से सत्यापित नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से उसके बाद यहाँ नीचे में आपको क्लास चयन कर लेनी है। क्लास चयन करने के बाद ड्रॉप डाउन से जिस विषय का आप अध्यापन कराते हैं वह विषय आपको चयन कर लेनी है। फिर आपको ऐड पे क्लिक कर देनी है इस तरह से। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने शिक्षक स्व आकलन वाला निष्पादन बनाने वाला पेज ओपन हो जाएगा, और इस प्रकार से आप आसानी से अपना शिक्षक स्व आकलन कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो नाम है अनआकलित सूची से रिमूव हो जाएगा और आकलित शिक्षक की सूची में आपका नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपना जो है प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं और अपना शिक्षक स्व आकलन कंप्लीट
कर पाएंगे। तो साथियों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।